नमस्कार दोस्तों। आज अनुच्छेद 15 क्लॉज 5, इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखिए। प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। पॉलिटी का जितना वीडियो है प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, आप जाके ज़रूर एक बार देखिए। 15 क्लॉज 5 ये क्या कहता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 5, यदि राज्य चाहे तो वह प्राइवेट कॉलेज के एडमिशन में भी आरक्षण दे सकता है। यह 93वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था 2005 में। सत्ताईस % आरक्षण जो ओबीसी को दिया गया 93वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के द्वारा ही दिया गया था। ओबीसी को आरक्षण किस क्लॉज के दिया गया था? अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के द्वारा ही दिया गया था। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसी अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के ही तहत ओबीसी को 27% आरक्षण जो दिया गया था, इसी के तहत दिया गया था। अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 ये क्या कहता है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 6 ये क्या कहता है? जो संविधान संशोधन 103वां हुआ, 103वां जो संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत ईडब्ल्यूएस, आप याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया 10%। ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण दिया गया 10%। देख लीजिए 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, उसी के तहत अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 जोड़ा गया। मतलब ईडब्ल्यूएस को जो 10% आरक्षण दिया, उसमें 103वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसी के तहत अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 जोड़ दिया गया। जोड़ा इसलिए गया क्योंकि उसको 10% आरक्षण दिया गया था, क्योंकि 50% आरक्षण तो पहले से ही है। आप जो 10% ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण दिया, तो आरक्षण की सीमा भी तो बढ़ के अब 60% हो गई है। जो इंदिरा सहनी केस में कहा गया था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, उसको ईडब्ल्यूएस के मैटर में तो आगे बढ़ गया। मतलब 103वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 जोड़ा गया, इसके तहत 10% आरक्षण दे दिया गया, क्लॉज जोड़ा गया, और इसी के तहत ईडब्ल्यूएस वाले को 10% आरक्षण दे दिया गया। भारत के संविधान में इंदिरा सहनी का केस जिसने एक धारा सेट की थी कि राज्य द्वारा 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। समझ गए? पहले ऐसा था ना कि आरक्षण जो होगा वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस वाले को जो आरक्षण दिया गया, उसमें इस कैटेगरिया को तार किया, और अब आरक्षण की सीमा 60% हो गई है। क्योंकि 10% ऐसे ही ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है ये मामला, लेकिन 60% तो आरक्षण हो ही गया, क्योंकि हर स्टेट में ईडब्ल्यूएस वाले को 10% आरक्षण तो मिल रहा है अभी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने इंदिरा सहनी मामले को पलटकर 10% और आरक्षण बढ़ाकर 60% जो आरक्षण किया, इसके वजह से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचारहीन चल रहा है। आरक्षण तो दे दिया गया है ईडब्ल्यूएस वाले को, लेकिन यह जो मामला है ये अभी भी विचारहीन है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण कंटिन्यूसली वैलिड है या नहीं, क्योंकि इंदिरा सहनी केस ये सही है या नहीं। कौन? ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्योंकि इंदिरा वैलिड है या नहीं, क्योंकि इंदिरा सहनी केस ये तय कर दिया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। पहले तो ये तय हो गया था कि आरक्षण की जो सीमा होगी वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी। 50% से ज़्यादा जब नहीं होगी तो फिर ये 10% कैसे दिया गया? ये तो तय हो गया था ना कि आरक्षण 85% होगा, ये 10% कैसे दिया गया? 50% आरक्षण जब देश में ऑलरेडी था तो 10% आरक्षण और देकर इंदिरा सहनी मामले को चुनौती दी गई है। अब तो ये भी हो गया ना था कि इसका मतलब कि इंदिरा सहनी का जो मामला था उसको पलटा गया या चुनौती दी गई है कि नहीं, अब 60% आरक्षण होगा, जो 50% था 60% होगा। हालांकि ये कि विचाराधीन है, लेकिन लागू तो कर दी गई है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आप समझ गए आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्यों जोड़ा गया था? इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि ईबीसी वाले को 10% आरक्षण दिया गया। 103वां संविधान संशोधन याद रखिएगा आप लोग। जोड़ करके जो इंदिरा सहनी का केस था उसमें कहा गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि अब कि 60% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसको चुनौती देते हुए अब 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, सॉरी, अब 10% और ईडब्ल्यूएस वाले को आरक्षण दे दिया। इसका मतलब 60% अब आरक्षण हो गया। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का विषय है। आर्टिकल 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 क्या कहता है देख लीजिए। जिस प्रकार से अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 कॉलेज के अंदर एडमिशन की बात हो रही है, अनुच्छेद 16 जिस प्रकार से अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 के अंदर एडमिशन की बात हो रही है, वहीं अनुच्छेद 16 में कॉलेज के स्थान पर सरकारी नौकरी की बात की गई है। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पॉइंट को ला के लिखा हूँ, क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी इतनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपको ऐसे भी पढ़ना ही चाहिए। एक बार पढ़िएगा आपको याद रहेगा। मतलब मेंस भी लिखना रहेगा तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 देख लीजिए, कॉलेज के अंदर एडमिशन की बात करता है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 5 क्या कहता है? कॉलेज में एडमिशन की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 16 कॉलेज में जब एडमिशन हो गया, मान लीजिए अब खाना बनाइएगा तब ना खाइएगा, तो एडमिशन क्या हो गया? खाना बनाना हो गया। खाना क्या हो गया? आर्टिकल 16 खाना हो गया। समझ लीजिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 क्या हो गया? खाना बनाना। 16 क्या हो गया? खाना बनाना, खाना में अंतर हो गया। तो क्लॉज 15(5) क्या था? कॉलेज के अंदर एडमिशन की ये बात करता है कि अगर आप 10वीं पास की है तो कहीं कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा, तो वही बात कर रहा है। ऐसे याद रखिएगा, एडमिशन लेना है तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 की बात हो रही है। वही अनुच्छेद 16 क्लॉज एडमिशन के स्थान पर सरकारी नौकरी में। अब मान लीजिए एडमिशन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, तब ना नौकरी मिलेगा। तो 16 वही नौकरी की बात करते हैं, नौकरी में आरक्षण की बात हो रही है। 16 करता है, और नहीं करेगा तो फिर आंदोलन कर दीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, जैसे फिलहाल बिहार में अभी फिर हो रहा है। तो ऐसे याद रखिएगा आप लोग, कुछ कुछ को जोड़ के याद रखिएगा कि कहीं भी मेंस में भी लिखना हो 2 नंबर में या 4 नंबर में, या बड़ा क्वेश्चन भी लिखना हो मान लीजिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं पॉइंट डाल के कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कॉलेज में एडमिशन की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 16 अगर एडमिशन हो गया तो उसमें आप पढ़ लिए, डिग्री मिल गई, तो सरकारी नौकरी की बात कर रही है। याद रखिएगा।
आप ये देख लीजिए कि अनुच्छेद 15 अभी अगर अब आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 15 और 16 में मेजर अंतर बताइए, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं कि अनुच्छेद 15 पहले बच्चे को पढ़ाता है सरकारी नौकरी कॉलेज में, पढ़ाने की बात करता है। आर्टिकल 15 क्या करता है? पढ़ाने की बात करता है। और 16 क्या करता है? जो पढ़ लिए तो नौकरी देने की बात गारंटी दे, नौकरी देने की गारंटी देता है। अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 क्या कहता है? राज्य की कोई भी सेवा होगा उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। राज्य की कोई भी सेवा होगा उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मान लीजिए अनुच्छेद 16 क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्य की कोई भी सेवा होगा इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब समानता की बात कर रहा है ना, समानता की बात कर रहा है। राज्य जब हम सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो पता चलता है कि जनरल का कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, ओबीसी के कुछ नीचे गया, इसी प्रकार से कुछ भी नीचे गया है, इसी प्रकार से आरक्षण है, सबका सीटें रिजर्व है। कैसे इक्वल हुई? सही बात है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि सबको इक्वल मिलेगी अपॉर्चुनिटी, लेकिन मिल कहाँ रही है? जनरल की अलग कट ऑफ है, ओबीसी की, एससी की अलग है, एसटी की अलग है, जितने भी कैटेगरी है सबका तो अलग अलग कट ऑफ है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप देखिए अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 क्या कह रही है? आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या करिए? इसमें नौकरी मिल रही है इसलिए इसमें 7 कारकों पर विभेद नहीं कर सकते। किसमें? इसमें नौकरी मिल रही है। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कह रहा है कि हम तो नौकरी दे रहे हैं, विभेद नहीं कर सकते। कौन कौन से कारक है आप देख लीजिए। आप रिलीजन के नाम पर, रेज नस्ल के, कास्ट, सेक्स, वंश, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, एनी देम निवास मतलब निवास स्थान। इस पे आप उसके बाद अनुच्छेद 15 क्लॉज 2, ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा देख लीजिए। अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 और 15 क्लॉज 2 में दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए इस दोनों में क्या है। उसमें 7 कारकों पे बात की गई है ना, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में 7 कारकों पे बात की गई है, वहीं आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में 5 कारकों पे बात की गई है। देखिए इसमें ओनली रिलीजन, रेस मतलब नस्ल, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 के अंदर क्राइटेरिया 7 है, मतलब 7 क्राइटेरिया पे बात की गई है इसमें। और अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 के अंदर 5 है, मतलब इस पे 5 कारकों पे बात की गई है, इस पे 7 कारकों पे बात की गई है। तो ये भी थोड़ा डिफरेंस है कि अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 के अंदर 7 कैटेगरी पे बात की गई है, और अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 के अंदर 5 कैटेगरी पे बात की गई है। इस दोनों में मेजर डिफरेंस अगर पूछ लिया जाए तो यही होगा कि अनुच्छेद 16 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 15 क्लॉज 2 में मेजर अंतर यही है, क्योंकि उसमें 7 कैटेगरियाँ हैं, इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 5 कैटेगरिया पे बात की गई है। तो मेजर डिफरेंस यही है। आप लोग समझ गए होंगे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1, 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 15 क्लॉज 2। आज इतना बताया गया।
आप मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी से समझ में आया होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब करते जाइएगा। देखने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, कम से कम लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो आपको कर दीजिएगा।